राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अनोखी प्रेम कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। माधव और राधिका एक ही गांव गोविंदपुर के रहने वाले थे और गोविंदपुर के गांव में ही सरकारी पाठशाला थी जिसमें दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। राधिका को माधव पढ़ना सिखा रहा था। दोनों कक्षा एक के विद्यार्थी थे। राधिका कहने लगी, माधव मैं क्या करूं? माधव बोला, अरे राधिका करना क्या है, अब तू 2 का पहाड़ा इतनी दफ़ा पढ़ कि 6 से ऊपर ना जाए। राधिका बोली, अच्छा, और वो 2 का पहाड़ा पढ़ने लगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। माधव बोला, अरे ये क्या 8 क्यों ले आई राधिका? मैंने कहा है ना 6 से ऊपर नहीं जाना। तो 6 2 तिया पे आया और वहीं तुझे रुक जाना था। अब दाईं ओर लिख 3 और नीचे लिख 6। हाँ ऐसे। अब 6 में से 6 गए तो कितने बचे? राधिका बोली, 0। तो माधव बोला, शाबाश, और इसके नीचे 0 लिख दे। ऐसे ही सारे सवाल तुझे करने हैं, समझ गई ना? और अगर तुझसे ना हो तो मेरे घर चली आना गृह कार्य लेकर, मैं तुझे सब बता दूंगा। चल अब घर चलते हैं। राधिका और माधव दोनों जो घर के लिए चल दिए। राधिका माधव से 1 साल बड़ी थी, लेकिन माधव जो ऐसे रहता था जैसे कि वो उससे बड़ा है। गांव की सरकारी पाठशाला में दोनों कक्षा 1 में ही पढ़ते थे। यहाँ के सरकारी स्कूलों में ज़मीन पर बैठकर बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ अंग्रेजी स्टाइल की मेज़ और कुर्सियाँ नहीं थीं। पाठशाला के चारों ओर अनेक वृक्ष लगे थे। बच्चे इन सब के नाम जानते थे और वृक्षों की पत्तियों को देखकर ही इनका नाम बता सकते थे। शहरी बच्चे तो शायद आम का पेड़ भी ना देखे हों और ना पहचान सकें, क्योंकि आम का पेड़ बस किताबों में ही शहरी बच्चों ने देखा होगा। राधिका और माधव का घर भी पास ही पास थे। दोनों बचपन के मित्र थे। जहाँ माधव एक ठाकुर परिवार में जन्मा था, वहीं राधिका जाति से जाटव थी। माधव सांवला था पर राधिका का रंग गेहुआ था। दोनों सदा साथ रहते थे। कब दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन गए कि कह नहीं सकते, पर मान लीजिए वो सदा से ऐसे ही थे। माधव और राधिका स्कूल जा रहे थे और सड़क पर बरसात का पानी भरा हुआ था। राधिका ने पानी भरा हुआ देखकर फिर से माधव से कहा, माधव अब मैं क्या करूं? अगर मैं पूरा पानी में से होकर आती हूं तो मेरे जूते और मोजे भीग जाएंगे, फिर पूरा दिन स्कूल में ऐसे ही रहने पड़ेगा। माधव बोला, अरे राधिका करना क्या है, जूते और मोजे उतार कर हाथ में ले ले और चली आ इधर। आकर रमाश्रे चाचा के घर के बाहर जो नल लगा है उस पर पैर धो लेना, फिर जूते मोजे पहन लेना, वो गंदे भी नहीं होंगे। जैसा माधव ने कहा वैसा ही राधिका ने किया। आम तौर पर जो बच्चों को चोट भी लगती है तो वो अपने माता या पिता को पुकारते हैं, पर न जाने राधिका की जुबान पर तो हमेशा माधव ही चढ़ा रहता था। माधव मैं क्या करूं, हर बात पे यही रहता था। अब राधिका जो बड़ी हो गई थी, यानी किशोरी हो चुकी थी और रोटियां बना रही थी, तभी उसकी रोटी तवे पर जलकर चिपक गई। तो बोली, माधव अब मैं क्या करूं? तभी उसकी माँ कपड़े धोते धोते उसे आंगन से ही कहने लगी, अब रोटियां बनाना भी राधिका तुझे माधव से ही सीखना है। अरे हर बात में माधव माधव, क्या करना क्या है? रोटी उतार कर एक तरफ रख दें और गाय को दे दें और तवा खुरच कर उस पर दूसरी रोटी डाल दें। गांव में 8वीं के बाद स्कूल नहीं था, इसलिए माधव तो शहर पढ़ने में अपने मामा के घर चला गया और राधिका की पढ़ाई 8वीं के बाद बंद हो गई। अब उसे घर गृहस्थी की शिक्षा दी जा रही थी। जब कभी माधव छुट्टियों में घर आता तो दोनों खाली समय साथ ही बिताते थे। पेड़ से कूदते समय
उसकी जो हवाई चप्पल टूट गई। हाथ में टूटी चप्पल लिए राधिका फिर बोली, माधव मैं क्या करूं? वो लोग माधव के मामा जी के आम के बाग में आम खाने आए थे और इन दोनों को कभी किसी ने नहीं रोका था और न ही टोका था। ठाकुर साहब का इकलौता भांजा था माधव, भला उसे कोई क्यों रोकता? ठाकुर साहब छोटे से आम के बाग और एक छोटी खेती की ज़मीन के मालिक थे। खेती और आम के बाग उन्होंने पट्टे पर दे रखे थे। दाना पानी उनका आराम से चल जाता था। वो अपनी बहन और उनके बेटे माधव को बहुत चाहते थे। उनकी अपनी भी 2 बेटियां थीं जो माधव से बड़ी थीं और माधव को सगे भाई के समान जो प्रेम करती थीं। माधव के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बड़े मामा के साथ ही रहता था। छोटे मामा शहर में रोज़गार करते थे तो उन्हें खेती बाड़ी से लगाव नहीं था, इसलिए अपने हिस्से की ज़मीन भी उन्होंने पट्टे पर दे रखी थी। तब माधव बोला, हाँ ला मैं ठीक करता हूँ। बाग में कांटे थे, बिना चप्पल के पैर जो घायल हो जाते। माधव ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और चप्पल के तले में जो छेद में डालकर एक सिरा ऊपर बांध दिया और एक जो तली था उस पर गांठ लगा दी। अभी के लिए तो राधिका काम चलाऊ चप्पल बन गई है तुम्हारी, माधव बोला। तब राधिका बोली, वाह माधव, तू तो शहर जाकर बहुत होशियार बन गया है। माधव बोला, चल झूठी, मैं तो सदा से होशियार था, तू ही बॉडम है। जब देखो तब माधव मैं क्या करूं, माधव मैं क्या करूं रटा करती है। और दोनों फिर इस बात पर हंस पड़े। माधव अपनी छुट्टियां बिताकर फिर शहर पढ़ाई करने चला गया। इस बार राधिका का ब्याह नज़दीकी गांव में एक परिवार के सबसे बड़े लड़के से तय कर दिया गया था। लड़के का नाम सजीवन था और लड़का जो राधिका से सिर्फ 10 साल बड़ा था और शहर में जूते बनाने की अपनी दुकान थी। अच्छा कमाता था। गांव में माता पिता, 4 भाई बहन सहित बड़ा परिवार था जो उसी लड़के ने संभाल रखा था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, बहन की शादी हो चुकी थी, 3 भाई थे। 2 उसके काम में शहर में हाथ बटाते थे और सबसे छोटा जो 12 बरस का था वह अपनी माँ के साथ रहता था। लड़के ने स्वयं अपनी बहन की शादी कराई और खूब दहेज दिया था। लड़के की माँ यह बताना नहीं भूली थी जब राधिका को देखने आई थी। अगले साल जब माधव गांव आया तो राधिका ने फिर अपना वही सवाल दोहराया, तू ही बता माधव मैं क्या करूं? माधव बोला, अरे राधिका, करना क्या है? तेरे माता पिता ने तेरे लिए जो रिश्ता ढूंढा है तो अच्छा ही ढूंढा होगा। हमारे माता पिता सदा हमारा भला चाहते हैं। राधिका, तुझे उनकी बात मानकर शादी कर लेनी चाहिए। सब लड़कियों को एक ना एक दिन ब्याह करके ससुराल तो जाना ही पड़ता है। और राधिका बोली, फिर तू कब शादी करेगा? तो माधव बोला, मैं तो पहले ग्रेजुएशन करूँगा, फिर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करूँगा। जब कुछ कमाऊँगा धमाऊँगा तभी तो शादी करूँगा। अभी तो ग्रेजुएशन का दूसरा ही साल है मेरा। तू शादी कर ले, मैं तेरे ससुराल आऊँगा तुझसे मिलने। और शादी में ना भी आ सकूँ तो उसी समय, क्योंकि मैं आ नहीं पाऊँगा तेरी शादी में, क्योंकि मेरे इम्तिहान होंगे उस समय मेरे। राधिका ने हाँ में सिर हिलाया और अपने आंसू छिपाने के लिए सिर नीचे कर लिया। राधिका ब्याह करके अपने ससुराल पहुंच गई। अभी तक वह अपने पति की तारीफ़ें सुनती आ रही थी कि उसने पिता के जाने के बाद किस प्रकार अपने भाई बहनों का ख्याल रखा। पर हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई होती है और वह हमें तब पता चलती है जब हम उसके करीब जाते हैं और उसके पास रहते हैं। सुहागरात में पति के मुंह से अति दुर्गंध ने उसे बता दिया था कि उसका पति शराबी था। वह जब हंसा तो उसके दांतों ने बताया कि वह पान मसाला भी बहुत खाता था। कहाँ माधव जो तरह तरह के इत्र लगाता, सलीके से तैयार होता, जब हंसता तो मोती से उसके दांत चमकते थे।
सांवले चेहरे पर उसके सफ़ेद दांत कितने मोहक लगते थे। कहाँ राम खिलावन के शरीर से सदा आती शराब की बदबू और पान मसाले से सड़े दांत। पहली रात ही मानो राधिका को अपना भविष्य उसके साथ अंधकार में दिख रहा था। अपनी हवस बुझाकर और वह मुंह फेर कर लेट गया। अगले दिन से राधिका की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि सास ने उसे पूरे घर का काम समझाना शुरू कर दिया। सास ने बुढ़ापे और बीमारी का हवाला देकर राधिका पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी। वह बेचारी चुपचाप किसी मशीन की तरह काम करती रही, मानो उसमें कोई भाव ही न बचा हो। कोई कुछ भी कहता तो कभी किसी को जवाब नहीं देती, बस खोई खोई सी उनकी आज्ञा का पालन करती रहती थी। लेकिन यहाँ भी माधव ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। जब राधिका से गलती हो जाती तो उसके मुंह से यही निकलता, माधव मैं क्या करूं? तब राधिका की सास कहती, अब माधव ऊपर बैकुंठ से तो आएंगे ही नहीं तुझे गुण सिखाने। तेरी माँ ने तो कुछ सिखाया है कि नहीं? पति कुछ दिन शहर में कमाता तो कुछ दिन गांव में पड़ा रहता, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। माँ भी बेटे को समझती थी, इसलिए कोई विरोध नहीं करती थी। शहर की दुकान ज़्यादातर उसके दोनों भाई ही संभाल रहे थे। जैसा कि माधव ने राधिका से वादा किया था कि समय मिलते ही वह राधिका के ससुराल उससे मिलने आया। उसकी सास को माधव ने नमस्कार किया और अपना परिचय दिया। जब राधिका ने उसे देखा तो खुशी से उसका मुरझाया चेहरा खिल गया। उस समय वह 4 माह की गर्भवती थी। वह खुशी खुशी उसके लिए चाय बनाकर लाई। इतने में ही उसका पति आ गया। बेटे को देखते ही अचानक राधिका की सास के तेवर बदल गए और अपने बेटे से बोली, देख ले बेटा, अपनी कुलक्षणी पत्नी को कितनी बेहाई से अपने यार को दिन रात याद करती थी, और मैं तो पगली सोचती थी कि भगवान कृष्ण को याद करती है। ये है इसका माधव, आज घर तक आ गया है, कल तेरी बीवी को भगा ले जाएगा, तो यह कोई अचरज नहीं है। माधव हैरान हो गया यह सुनकर, और वह बोला, माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस राधिका के विवाह में नहीं आ सका, सो आज उपहार देने आया था। राधिका के चरित्र में कोई खोट नहीं है माँ जी। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, हमारे बीच कोई पाप नहीं है। तभी राधिका का पति बोला, ओए तो तू है माधव, जिसका नाम दिन रात ये त्रिया चरित्रनी रटती रहती है। देख, अगर अपनी भलाई चाहता है तो निकल यहाँ से। और जो राधिका के पति ने उसे गिरवेबान से पकड़कर जो उठा लिया, क्योंकि वह तो नशे में झूम रहा था। माधव बोला, अगर मुझे ऐसा पता होता कि मेरे आने को ये लोग इस तरह से लेंगे तो मैं कभी नहीं आता, मुझे क्षमा कर दीजिए। और हाथ जोड़कर माधव कह रहा था। तभी राधिका ने कहा, माधव मैं क्या करूं? और राधिका की आंखों में आंसू आ गए। तभी राधिका की सास उसके पति के सामने बोली, डूबकर मर जा कुलक्षणी। हाय राम, देखा यार से पूछ रही है मैं क्या करूं? जा गले लग जा उसके। सारे मोहल्ले सारे गांव में अब हम क्या मुंह दिखाएंगे? हे भगवान, तभी तो मैं कहूं कि नई नवेली दुल्हन की तरह यह क्यों साज सिंगार नहीं करती, बस दिन रात मनुष्य सूरत लिए बैठी रहती है। माधव ने गुस्से में कहा, क्या माधव माधव पुकारना बंद कर। हर वक्त माधव मैं क्या करूं? अब ये कहना बंद कर। राधिका, क्या तुझे इतनी बुद्धि नहीं है? अब यही तेरा परिवार है और ये लोग जैसा करें वैसा ही कर, यही तेरा कर्तव्य है। और अगर तेरे परिवार को मेरा आना पसंद नहीं है और तेरा मुंह से मेरा नाम पुकारना पसंद नहीं है तो बंद कर दे उसे। राधिका ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और माधव वहाँ से चला गया। राधिका का पति बोला, चल तुझे भीतर बताता हूँ, और राधिका को खींचकर भीतर ले गया। लेकिन वह माधव को जब तक जाते देखती रही जब तक कि माधव उसकी आंखों से ओझल ना हो गया हो। लेकिन माधव ने मुड़कर एक बार भी उसे नहीं देखा।
माधव सोच रहा था कि मुझे ऐसा पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मुझे तो ऐसी आशा ही नहीं थी कि मेरे आने से यहाँ इतना बड़ा बखेड़ा शुरू हो जाएगा। वह चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे माधव वापस शहर चला गया और राधिका की उस दिन से जो बहुत अच्छी खातिरदारी हुई, उसके बाद तो यह रोज का सिलसिला हो गया। तो वह कहने लगे, आप उसे मूर्ख कहें, चरित्रहीन कहें, मूढ़मगज कहें, दीवानी कहें, कमअकल कहें, पागल कहें या जो जी चाहे वो कहें, पर माधव उसकी जुबान से नहीं गया। जब तक उसकी सास, जो माधव का अर्थ श्री कृष्ण लगाया करती थी, वह सीधे यह शब्द सुनते ही अपनी बहू पर गालियों की बौछार कर देती और पति तो अपनी पत्नी राधिका को कूट कर ही रख देता। लेकिन उनके शब्दकोश से कृष्ण का पर्यायवाची शब्द माधव हट गया था। अब माधव का एक ही अर्थ था, राधिका का यार। होते करते राधिका 2 बच्चों की माँ भी बन गई थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, अपने पिता और दादी के मुंह से जैसे शब्द सुनते वैसे ही दोहराते। उनकी दृष्टि में राधिका एक मूर्ख थी और उनका पिता एक महान व्यक्ति जो उस मूर्ख को पाल रहा था। वरना कोई और होता तो कब का उसे घर से धक्के मारकर निकाल देता। राधिका ने कभी अपने बच्चों को ना तो डांटा और न ही मारा। वह तो बस अपना कर्तव्य निभाती रही। विवाह के कुछ 1 वर्ष बाद ही अब राधिका की माता का देहांत हो गया। माँ की मृत्यु के बाद वह कभी मायके नहीं गई, क्योंकि उसके पति के दोनों भाई शहर में ही बस गए। छोटा भाई भी शहर में सब्जी की ठेली लगाने लगा। राम खिलावन अपनी माँ की देखभाल के लिए गांव में ही रुक गया और खेत में मजदूरी करने लगा। ईंट के भट्टे पर काम करने लगा। सरकार की तरफ से मनरेगा में भी काम उसे मिल गया था और वही यहाँ रहकर अच्छी कमाई कर लेता। इसी बीच गांव की एक विधवा से राम खिलावन को प्रेम हो गया। राम खिलावन ने अब उस विधवा को अपने घर में ही रख लिया। अब उसे राधिका की जरूरत नहीं थी। वह विधवा स्त्री राधिका से जवान थी और सुंदर थी। राम खिलावन को मोहित करने के सारे गुण वह जानती थी। राधिका ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह तो मानो किसी मशीन की तरह बस अपना कर्तव्य निभा रही थी। इतने पर भी उन्हें चैन नहीं मिला तो एक दिन राम खिलावन ने राधिका को अच्छी प्रकार कूट पीट कर आधी रात में उसे घर से निकाल दिया। रोते रोते उसके मुंह से बस यही बोल फूट रहे थे, माधव मैं क्या करूं? पता नहीं वो मूर्ख ये जुमला क्यों दोहराया करती थी जिसने उसका जीवन बिगाड़ दिया। पर अगर वह जुमला ना दोहराती और अगर माधव उससे मिलने ना आया होता तो क्या उसका जीवन सुखमय नहीं होता? क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं यदि वह ऐसा करती तो उसके पति और सास उसे नहीं सताते, उसे सम्मान देते? राधिका लेकिन अब आजाद थी। जहाँ दिल चाहता वह वहाँ जाती। पेड़ों की डाल पकड़कर बचपन की तरह झूम जाती, ठोकर खाती, गिरती, मुस्कुराती और दोहराती रहती, माधव मैं क्या करूं? एक गांव से दूसरे गांव वह चलती रहती। कहीं किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, वरना पानी पीकर पड़ी रहती। कहो ईश्वर की कृपा से हमारे देश में जीवनदायिनी नदियों की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे फकीरों को तो मुफ्त में पानी तो मिल ही जाता है। गाँवों में कभी कभी बच्चे राधिका को पत्थर मारते, कभी उसके पीछे पीछे मजाक उड़ाते चलते। वह उनके साथ हंसती, उछलती, कूदती और अचानक रोनी सी होकर फिर से वही जुमला दोहराती, माधव मैं क्या करूं? कई महीनों पैदल चलते चलते वह एक महेवा नाम के गांव में जा पहुंची। महोबा जमुना नदी के किनारे पर बसा इस छोटे से गांव में एक डाकखाना था, जहां के बड़े बाबू अपने कमरे में बैठा अपने दिन भर का काम समेट रहे थे कि अचानक बाहर शोर उठा। तो उसने चपरासी से पूछा, हरिया
जरा देखो क्या हो रहा है। हरिया बोला, बड़े बाबूजी, एक पगली ना जाने कहाँ से आई है। बच्चे उसी के पीछे पीछे उसका मजाक उड़ाते चल रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं। बेचारी को एक पत्थर लग भी गया है। वही कुछ लोग उन्हें डांटकर जो बच्चों को भगा रहे हैं। तो बड़े बाबू बोले, अच्छा, बेचारी, ये बच्चे भी ना कितने शैतान हैं। क्या नाम है उस औरत का? कुछ पता चला कहाँ से आई है? हरिया बोला, नहीं बड़े बाबू, कोई नहीं जानता कौन है, कहाँ से आई है। बस बार बार यही दोहराया करती है, माधव मैं क्या करूं, माधव मैं क्या करूं। सो सबने उसे माधव कहना शुरू कर दिया है। यह सुनते ही बड़े बाबू अचानक से जो कुर्सी पर गिर पड़े। कुछ देर के लिए मानो वो अपना आपा खो बैठे। दासी दौड़ते हुए आया और बड़े बाबू को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। और जब बड़े बाबू संभले तो पीछे खिड़की से उन्हें एक करुण आवाज़ सुनाई दी, माधव मैं क्या करूं। वो दौड़ पड़े बाहर की ओर और जैसा सोचा था वही पाया। सामने राधिका डरी सहमी एक चबूतरे के कोने पे बैठी थी और बच्चे उसके ऊपर कंकड़ फेंक रहे थे। वह यही जुमला दोहराए जा रही थी जो बचपन से उसके मुख पर था। उम्र कुछ 40-42 होगी, पर देखने में वो 60 साल से कम नहीं लगती थी। बच्चों को भगाकर माधव राधिका के पास आया। बड़े बाबू और कोई नहीं, स्वयं माधव ही था। राधिका ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसके खून से सने चेहरे पर मुस्कान आ गई। बोली, माधव मैं क्या करूं? तो बड़े बाबू बोले, राधिका ये क्या हालत बना रखी है तूने, चल मेरे साथ चल। हे भगवान, किस भूल की सजा दी है इस मासूम को। गलती तो मेरी थी जो मैं इसकी ससुराल गया। अगर मैं नहीं जाता तो ना तो तेरे ससुराल वाले राधा ऐसा करते, ना ही उनके दिमाग में शक का कीड़ा बैठता, ना तेरी यह हालत होती राधिका। रास्ते भर माधव उसे प्यार से सहलाता, उसके घाव पोंछता हुआ बड़बड़ा रहा था। रास्ते में उसकी मरहम पट्टी कराकर वह राधिका को लेकर घर पहुंचा। गांव में उसने अपना घर बनवा लिया था जो डाकघर से जो कुछ ही दूरी पर था। माधव के भी 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा हाई स्कूल कर रहा था और छोटा बेटा 8वीं में था। माधव की पत्नी रमा देवी ने राधिका को उसके साथ देखा तो रमा ने मुंह बनाया। उसे यह रास नहीं आया कि एक भिखारिन को तरस खाकर उसका पति घर उठा लाया। यहाँ इतनी कमाई में अपना गुजारा नहीं होता, भला भिखारिन को कौन पालेगा। ऊपर से हर बात में वह करती थी, माधव मैं क्या करूं, माधव मैं क्या करूं की रट लगाई रहती। रमा राधिका से घर के काम काज कराने लगी। अब उसे मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। वह भी चुपचाप राधिका सारे काम करती। जैसे ही माधव का मुंह देखती तो खिल जाती। माधव उसका हाल चाल लेता और अखबार में खो जाता। जल्द ही उसकी पत्नी को अपने ससुराली जो गांव जाने का और अपने रिश्तेदारों से जो पता चल गया था कि राधिका को उसके पति ने घर से निकाल दिया है, क्योंकि उन्हें शक था कि राधिका और माधव का प्रेम संबंध था। अब तो रमा बहुत ही ज़्यादा घर पर आकर अपने पति से लड़ने लगी। अब तो वह दिन रात समाज में बदनामी का राग अलापने लगी। अपनी चूड़ियाँ तोड़ती, मुंह पर चांटे मारती और कहती कि माधव तुम्हारी अय्यासियों का मेरे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटों ने स्कूल में अपने साथियों द्वारा मजाक बनाए जाने की बात कही। उनका पिता चरित्रहीन है और खुल्लम खुल्ला एक स्त्री को रखा है, यह कहकर उसके दोस्त उसका मजाक बनाया करते थे। रमा ने एक दिन राधिका का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। राधिका ने माधव की ओर देखा और फिर अपना वही जुमला दोहराया, माधव मैं क्या करूं? करना क्या है? माधव की पत्नी बोली, कहीं डूब कर मर जा। और सुनो जी, इसे दूर छोड़ कर आओ, वरना मैं अपने बच्चों सहित अपने मायके चली जाऊंगी। तब रहना इस उल्टा के साथ, पर जान लो बच्चे तुम्हारी चिता को भी आग नहीं देंगे माधव, मरकर भी मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें।
मेरा श्राप लगेगा। एक पतिव्रता नारी के श्राप से तो देवता भी नहीं बच सके। तुम तो इंसान हो। बेटों ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई और माधव बेचारा चुपचाप सुन रहा था। अब माधव राधिका को लेकर गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर आ पहुंचा और बोला, राधिका, मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने परिवार के विरुद्ध जाकर तुझे अपने साथ नहीं रख सकता। तू चली जा यहाँ से। राधिका, चली जा तू यहाँ से। माधव वापस लौटने लगा तो राधिका बोली रुआसी होकर। फिर उसने अपना जुमला दोहराया, माधव, मैं क्या करूं? माधव ने गुस्से में कहा, नदी में डूब मर पगली कहीं की। तू मूर्ख की मूर्ख ही रहेगी। माधव का नाम रटने की जगह अगर तूने अपने पति का नाम रटती तो तर जाती इस भवसागर से। भाग यहाँ से। सामने नदी बह रही है, जा उसी में कूद जा जाकर। गुस्से में माधव ने कहा और वापस तेजी से चला गया। अगले दिन गांव वालों को राधिका की लाश नदी में तैरती हुई मिली। माधव ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। क्या गलती थी उसकी? वह तो भोली भाली गाय समान थी। कितनी सुंदर, कितनी सुशील। किसी का क्या बिगाड़ा था उसने? माधव का नाम दोहराने की इतनी बड़ी सजा मिली थी। क्या माधव बस उसी का नाम है? क्या कृष्ण का भी नाम माधव नहीं है क्या? पर कृष्ण जी की भक्ति करने वाली मीरा को कौन सा उसके ससुराल वालों ने छोड़ दिया? एक मूर्त से प्रेम करने वाली के चरित्र पर उसके ससुराल वालों ने लाछन लगा दिया था। तो राधिका तो हाड़ मांस की थी और माधव से प्रेम करने वाली से कैसे वह बच जाती? माधव नहीं जानता कि कभी उसने उसे प्रेम किया या नहीं, पर यदि किया भी तो वह प्रेम पाप रहित था। वह उसे अपनी मित्र, अपनी बहन या अपनी बेटी के समान प्यार करता था। उसे लेकर माधव के मन में कभी कोई गलत विचार नहीं आया। जब वह माधव को सहायता के लिए पुकारती तो उसे ऐसे लगता था कि वह बड़ा है और समझदार है। वह बड़प्पन दिखाने के लिए राधिका की समस्याएं चुटकी में सुलझा देता था। वह उसका साथ पसंद करता था, पर उसके साथ कभी भी उसने गलत विचार नहीं किया। फिर कैसे समाज ने यह दूषित विचार पाल लिया? क्या वे ईश्वर के समान किसी के हृदय में झांक सकते हैं? यदि झांकते भी तो यह क्यों नहीं देख पाते जो उन्होंने देखा? तब माधव को आत्मग्लानि से वो जलने लगा। पत्नी और बेटी की अवहेलना से बचने के लिए उसने राधिका के अंतिम दर्शन करने भी वह नहीं गया। उसकी लाश राधिका की लावारिस लाशों के साथ जला दी गई। माधव अभी भी यही सोचता कि ना वो उसके ससुराल जाता और ना यह सब होता। गलती उसी की थी जिसकी सजा उस बेचारी राधिका को भुगतनी पड़ी। माधव के गले से निवाला नहीं उतरता था। दिल पर बोझ लिए माधव ऑफिस के काम भी नहीं कर पाता था। ऊपर से अधिकारी माधव पर नाराज रहने लगे। कुछ दिल जले उसकी शिकायत ऊपर तक पहुंचाने लगे। आखिर में माधव को सस्पेंड कर दिया गया। माधव की पत्नी ने खूब खरी खोटी सुनाई। बोली, तुम भी क्यों नहीं अपनी प्रेमिका के साथ डूब मरे? कम से कम सरकार तुम्हारी नौकरी को मेरे बेटे को तो दे देगी तो मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। अगर नौकरी से निकाल दिए गए तो फिर क्या होगा? जिस दिन माधव को नौकरी पर बहाल किया गया उसके 2 दिन बाद ही माधव की लाश भी उसी नदी में तैरती हुई मिली। वह अपराध बोध लेकर नहीं जी सका। अपने पुत्र के लिए नौकरी सुरक्षित करके वह भी राधिका के पास चला गया। अब वो दोनों एक ऐसी दुनिया में साथ साथ रह सकते हैं जहाँ उनसे उनका रिश्ता पूछने वाला कोई नहीं होगा। अब वह राधिका का हमेशा ख्याल रखेगा। गांव वालों ने उनके प्रेम की याद में नदी किनारे एक राधा माधव मंदिर बनवा दिया, जिसके दर्शन करने अनेक गांवों से लोग आने लगे। रमा देवी अब रुक्मणी देवी के नाम से मशहूर हो गई। कृष्ण और राधा ने युगों युगों तक इस धरती पर जन्म लिया, पर कभी एक नहीं हो सके। अवश्य ही यह भी कृष्ण की कोई लीला है। शुक्र है कि मंदिर में माधव
और राधिका की मूर्ति नहीं स्थापित की गई, बल्कि कृष्ण राधा की मूर्तियां थीं। जो बेटे पिता से शर्मिंदा थे वही अब श्रद्धा से उन्हें पुकारने लगे। यह प्रेम कहानी राधा और कृष्ण की कहानी के समान प्रसिद्ध हो गई। रमा देवी जो रुक्मणी देवी बनकर स्वयं को धन्य बताने लगी। जिस रिश्ते पर जीते जी कलंक का टीका लगा था वह अब अध्यात्म से जुड़ चुका था और मंदिर के बाहर पत्थर पर गुदवा दिया गया था। माधव मैं क्या करूं? दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।